श्रावण मास शुरू हो चुका है, चाहे वो सरकारी रूप से हो, चाहे जन सामान्य हो, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से हो। बहुत सारे पौधारोपण इस समय किए जाते हैं। कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चल रही हैं और इसमें कैसे अच्छी तरह से पौधारोपण किया जा सकता है, इसके बारे में बात करने के लिए आज हम जिला उद्यान अधिकारी बरेली के पास आए हुए हैं। बरेली के जिला उद्यान अधिकारी श्रीमान पुनीत पाठक जी, आपका स्वागत है। तो हॉर्टिकल्चर होता क्या है? हॉर्टिकल्चर से हम क्या समझते हैं? क्या एक सामान्य इंसान हॉर्टिकल्चर और वन विभाग को एक ही समझता है? आइए जानते हैं श्री पाठक जी से कि हॉर्टिकल्चर बेसिकली है क्या। जी नमस्कार। जैसा कि आपने कहा हॉर्टिकल्चर क्या है? हमारी एक कृषि विभाग की एक शाखा है। हॉर्टिकल्चर में हमारा मुख्यतः ओलेरीकल्चर, जिसको वैज्ञानिक भाषा में सब्जियों का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर, इसमें हमारे जो फूल पुष्प होते पुष्पों का उत्पादन, और हमारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जो इसमें हम लोग ग्रीन हाउस में, पॉली हाउस में खेती करते हैं, ये भाग है। तो ये हमारा हॉर्टिकल्चर का मेन उद्देश्य है हमारा किसानों की आय को बढ़ाना। उसके साथ साथ हम पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान रहता है। इसमें हमारे मुख्यतः फलदार पौधों का रोपण करते हैं, जिससे क्या है जन सामान्य को पोषण अच्छा रहे और उनकी आय भी बढ़ती रहे। तो हॉर्टिकल्चर हमारा वन विभाग जो है वो टिम्बर प्लांट, जो हमारे लकड़ी वाले प्लांट हैं, उनका रोपण कराते हैं, वो उसको डील करते हैं। वो पर्यावरण संरक्षण, उनके जंतु भी आते हैं, बट हॉर्टिकल्चर सीधे किसानों जुड़ा हुआ है। मतलब हॉर्टिकल्चर और वन विभाग में मुख्य आपने अंतर जो है बताया कि जो इसमें किसानों की आय के भी बढ़ सकती है, और इसमें क्या है कि मेडिसिनल प्लांट ये वाले सारे सभी जो हैं ये इसमें इंक्लूड होते हैं। बिल्कुल। तो क्या समय के साथ हॉर्टिकल्चर में बदलाव आया है? क्या तकनीक का इसमें रोल बढ़ गया है, या और किस तरह से हॉर्टिकल्चर में चेंज आया है पिछले दशकों में? जी, अभी वर्तमान हम देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर में तकनीकी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अभी जो हमारी पहले जो हम कन्वेंशनल प्लांटिंग करते थे, अभी हमारी नई हाई डेंसिटी प्लांटिंग वैरायटी आ गई, जिसमें क्या है हम कम समय में और अच्छी जो पर हेक्टेयर हम अधिक से अधिक पौधे लगा के अच्छी आय प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ ही हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जो मैंने बताया आपको, जिसमें हम लोग पॉली हाउस, ग्रीन हाउस बना के प्रति जो कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक हम उत्पादन लेते हैं, जिससे हमारे किसानों का 2 गुना नहीं कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ही अभी हमारे पास हाईटेक वेजिटेबल नर्सरियों की स्थापना हो रही है, जिससे क्या है किसानों को तैयार पौधे मिलते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है, और उनका जो सीडलिंग पहले हम किसान उगाया करते थे वो उगाने का समय बच जाता है, उनको तैयार पौध मिल जाती है, एक स्वस्थ अच्छी प्रजाति की पौध उपलब्ध हो जाती है। इसी के साथ साथ हॉर्टिकल्चर में भी नई प्रजातियां आने से बाद, चाहे आम का ले लें, अमरूद ले लें, केला, पपीता, सभी हमारी जो फसलें हैं उनमें हमारी कई नई प्रजातियां आई हैं। इससे क्या है किसानों को बहुत अच्छे कम समय में अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकारी नीतियाँ निश्चित रूप से जो सरकार है इसमें के लिए जो है चिंता करती है, बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है तो सरकारों की जो किसानों की आय बढ़ाने में सहयोग कर सकती हैं, ऐसी बहुत सारी नीतियाँ आती हैं। तो वर्तमान में इस सरकार के द्वारा या किसी सरकार, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सरकार ऐसी कौन सी नीतियाँ लाती है या जो चल रही है वर्तमान में समय में, जो कि जिससे किसानों की आय बढ़ सकती है? हमारी सरकार किसानों को आय बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम कर रही है। इसमें अभी जो हमारे किसान भाई हैं जो नए बाग लगाते हैं, एकीकृत बागवानी विकास मिशन है, इसमें अगर कोई किसान हमारे नए बाग रोपित करते हैं, उनको 3 साल तक हम लोग उस पर सब्सिडी देते हैं, जो अनुदान है उनके खाते में सीधे जाता है। हमारे यहाँ नई फसलें, अभी ड्रैगन फ्रूट आया, स्ट्रॉबेरी हम लोग बरेली में लेके आए, पॉली हाउस स्थापित कराए। सरकार किसानों के लिए पूर्णतः लगी हुई है, हमारा प्रशासन भी लगा हुआ है। हमारे किसान भाई किसी भी समय हमारे कार्यालय के संपर्क करें। इसके साथ साथ ही हम लोग अभी जो हमारे जल संरक्षण में बहुत बड़ा काम हो रहा है, जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप हमारी एक योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका मेन उद्देश्य क्या है, हमारे पानी को संरक्षित करना है। इससे हम लोग 80 से 90% पानी संरक्षित करते हैं, और सरकार इसमें किसानों को 80 से 90% अनुदान भी देती है। जो हमारे लघु सीमांत कृषक हैं, महिला, SC ST किसान जो हैं, उनको 90% अनुदान देती है, बाकी अन्य जो किसान हैं उनको 80% अनुदान देती है। तो इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन कर रहे हैं, हमारा जो बाग लगाया है उसमें हम ड्रिप से सिंचाई दे रहे हैं, जिससे क्या है खरपतवार कम हो रहे हैं, और अच्छे कम समय में हमारे किसान अच्छा बाग स्थापित कर लेते हैं। औषधीय फसलों के लिए हमारी सरकार राज्य आयुष मिशन चला रही है, जिसमें हम लोग
किसानों को तुलसी, सतावर, अश्वगंधा इनके बीज और प्लांट मटेरियल हम लोग निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। साथ साथ ही जो किसान हमारे भाई हमारे प्रोसेसिंग क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, हमारा उत्पादन हो गया, उसको उत्पाद को प्रोसेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना चल रही है, जिसमें हमारे उद्यमी है, छोटे उद्यमी, उसको 35% या अधिकतम 10 लाख रुपये तक का भी अनुदान सरकार देती है। तो मतलब मेडिसिनल प्लांट हो गया, इनके औषधीय पौधे हो गए जी। और बाकी अन्य तरह के पौधे जो हैं वो उद्यान विभाग से मिलते हैं जी। क्या ये निःशुल्क मिलते हैं? हाँ, हमारे पास 2 तरह के पौधे हैं। जो वृद्ध वृक्षारोपण का जो समय रहता है, इसमें जो बीजू पौधे हैं ये हम लोग निःशुल्क हमारे किसान भाइयों को या जो हमारे पर्यावरण प्रेमी हैं उनके लिए हम लोग निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ अगर ग्राफ्टेड पौधे लगाना चाह रहे हैं, वो हमारे पास जो न्यूनतम शुल्क निर्धारित है शासन द्वारा, उस पर हम लोग वो पौधे, जैसे आम है, हमारे पास अमरूद, ग्राफ्टेड पौधे हैं, उनका शुल्क जो निश्चित शुल्क है वो किसान भाई हमारे पे करें तो उसको मतलब क्या है कि कम से कम शुल्क देकर न्यूनतम जो नाम मात्र का जो शुल्क होता है उससे जो है पौधे जो है बरेली उद्यान विभाग से लिए जा सकते हैं। ये तो हो गई सब किसानों के बारे में। अब क्या बागवानी या हॉर्टिकल्चर जो है जन सामान्य जो एक किसान नहीं है या घर में जो अपनी महिलाएं हैं या जो जन सामान्य जो भी पर्यावरण से थोड़ा प्रेम करता है, पौधों से प्रेम करता है, तो विषय को अधिक परिष्कृत ना करते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जन सामान्य जो है वो हॉर्टिकल्चर से जुड़ सकता है? हाँ, क्या संभावना है इसमें? जन सामान्य हम लोग बहुत आगे, हमारे पास जो ड्वार्फ वैराइटीज हैं, मान लीजिए आप शहर में ही छोटा जगह है, आप लगाना चाह रहे हैं, हमारे पास छोटी प्रजातियाँ हैं, बौनी प्रजाति जो कम क्षेत्रफल में आप लगाएं उसको, जिससे कि आपको एक पौष्टिक आहार मिलेगा, फल मिलेंगे आपको तैयार किए हुए ऑर्गेनिक। आप पूसा नन्ना हमारे पास है, हमारे पास पंत लेमन है, जो छोटी वैराइटीज हैं, आप अपने घर में जो बैकयार्ड या खाली कोई भी जगह है आप लगाएं। उससे क्या है, एक पर्यावरण के प्रति भी आप सजग रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे, एक जुड़ाव रहेगा और आपको पोषण के लिए आपको फल भी आपको मिलते रहेंगे। और आप एक प्लान के तहत अपना जो पौधों को लगाएं, जिससे आपको वर्ष भर जो आपको उपलब्धता है, फलों की उपलब्धता होती रहेगी। अगर आप चाहे टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं सब्जियों के लिए, ग्रो बैग हमारे आजकल बहुत सारे मार्केट में आ गए, ग्रो बैग आप करके आप लगाएं, बीज हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है। आप लोग उससे मिनी किट्स रहती हैं, सीड मिनी किट्स, उनको आप लोग ग्रो बैग में अपना सब्जियाँ भी उत्पादन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर छोटा पॉली हाउस लगाना चाहें, पॉली हाउस भी लगा सकते हैं। ये हमारे यहाँ अगर छोटे जगह है, आपके पास खेती ज़्यादा नहीं है, उसमें भी आप नहीं, ये तो खेती की बात है। जैसे किसी के घर में जगह अधिक नहीं है, मान लीजिए टेरेस गार्डन है या छत पे कोई जगह है या छोटा मोटा कोई अपना लॉन टाइप का है, तो क्या उसमें भी ऐसा कर सकते हैं जिसके पास जगह कम है? क्योंकि शहरी क्षेत्र में आपको पता है कि ज़्यादा लोगों के पास अधिक स्थान नहीं होता, तो उसमें कैसे जो है हॉर्टिकल्चर अपने आप कर सकते हैं, भले उसमें उद्यान विभाग उसकी मदद करे या ना करे, उसमें आप कैसे आपकी आवश्यकता अनुसार जितना आपको जगह है, जगह की उपलब्धता देखते हुए आप उन पौधों का रोपण कर सकते हैं। आपकी आवश्यकता जैसे नींबू रहती है, तो नींबू हमारे पास पंत लेमन बंद है, क्योंकि बड़ी जो शहरों में जगह की उपलब्धता कम है, तो छोटी बौनी प्रजातियाँ ड्वार्फ वैराइटीज हैं वो आप रोपित कर लें। करौंदा हमारे पास है, सहजन है, ये छोटी वैरायटी हैं। जैसे आम में लगाना तो आम्रपाली, मल्लिका हमारे पास है, जो ड्वार्फ वैराइटीज हैं, उनका आप रोपण कर सकते हैं, जिससे आपको जगह की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एक अच्छा फल प्राप्त कर सकेंगे और अपने वर्ष भर जो भी उपलब्धता है उसके हिसाब से आप फल भी मिलते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई कि पौधे लगाने वाली बात। हर साल जो है आपको पता है कि अखबारों में भी आता है और सभी लोग जानते हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या में जो है हर साल शासन जो है पेड़ देता है, लेकिन वो जाति कहाँ है? निश्चित रूप से आपने उसकी पूरी रचना बनाते हैं कि जो जितने पौधे आप दे रहे हैं सरकार की ओर से वो सही जगह लगे और उसका सही तरह से पालन पोषण भी हो। तो ऐसी सरकार की क्या इस बार या इस बार पहले की भी क्या ऐसी जो है कि आप इस पर निगरानी कर सकते हैं? जी, कैसे हम पूर्व में भी हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है हमारे अधिक से अधिक पौधे हमारे किसानों के पास जाएं। क्या है, वो खेत हम बागवानी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे क्या है एक निश्चित क्षेत्रफल में हमारा बाग रोपित होता है, बाग होता है, तो उसमें हमारे 80 से 90% हमारे पौधे जीवित रहते हैं। और अगर जो 10% जो हमारे मर जाते हैं उनको गैप फिलिंग करा के सेकेंड ईयर हमारे योजना भी है, तो हम सेकेंड ईयर में उनको पौधे देके फिर गैप फिलिंग कराते हैं, जिससे क्या है हमारा बाग एक सर्वाइव हो जाता है और एक अच्छे क्षेत्र में एक पैच तैयार हो गया जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और किसानों की आय भी बढ़ाता है। तो हमारा मेन फोकस ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को पौधे दें
और उसके लिए जो हम पौधे देते हैं उसकी एक जियो टैगिंग भी कराते हैं, जियो टैग करा के तो वो हमारा पड़ा रहता है कि जियो कभी भी कोई देख सकता है, जियो टैग करा देते हैं कि हमारे इतने इस पेज पे हमारे इतने पौधे लगे हुए हैं। और हमारा मेन फोकस यही रहता है हमारे जो सर्वाइवलिटी है पौधों की ज़्यादा बनी रहे। किसान जिसको हम पौधे देते भी हैं हमारे पास पूरा एड्रेस हम लोग पूरा नोट करते हैं, प्रमाण पत्र लेते हैं उनसे। ये हमारा मेन फोकस मतलब पूरा जो है जी। उसकी आप जो है निगरानी रखते जी, हैं कि कैसे सही हाथों में पौधा जाए जी। और पौधे जो है लग जाए, उसका सर्वाइवल रेट जी, बढ़ जाए। जी। ठीक है। तो अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हर साल पौधे लग गए, उसका सर्वाइवल हो गया, जी। लेकिन विभाग की ओर से आप क्योंकि एक अधिकारी हैं और आपसे मैं जानना, क्योंकि विभाग जो पौधे भी आप दे रहे हैं बालक की तरफ उसका जी। चाहते हैं कि उसका जो है पालन पोषण हो, तो मैं विभाग से और ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या विभाग की क्या अपेक्षाएं हैं जो पौधे यहाँ से लोग ले जा रहे हैं, आप क्या उनसे उम्मीद करते हैं कि उन्हें कैसे कर मैं तो यही अपील करूंगा कि हमारा जो पौध है जितने भी पौध लगाएं उनका लगाने से ज़्यादा आपका जिम्मेदारी है उनका अच्छे से देखभाल करें, उनकी समय पर सिंचाई करें, निराई गुड़ाई करें और एक अपनी आदत भी डालें। जैसे हमारा जो बीज है, बीजों को आप एक निश्चित क्यारी बना के कहीं उनको डालें, उससे खुद की पौध भी तैयार करें, जिससे आपका एक लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप खुद से पौध तैयार करें और जो भी पौध लगाएं उसकी देखभाल जरूर करें, उस पौधे को मरने ना दिया जाए, क्योंकि वो पौध एक साल में हम लोग तैयार होने में लगता है, हमारा शासकीय धन भी उसमें लगता है कहीं, तो हमारे रिसोर्स का भी यूज होता है, तो उस पौध को मरने ना दिया जाए और अच्छे से देखभाल करें, निराई गुड़ाई करें, समय समय पानी देते रहे। उसकी जो फेंसिंग है कम से कम लागत पे आप जैसे भी फेंसिंग कर सकें उसकी फेंसिंग जरूर कर दें, जिससे क्या है हमारे जो जानवर हैं, छुट्टा जानवर, उनसे बचा रहेगा, पौधा बच जाएगा तो हमारा निश्चित तौर पे भी सर्वाइव कर जाएगा। और यही अपील करना चाहूँगा। तो पौधे लग रहे हैं, उसमें फल आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण भी निश्चित रूप से इसमें हो रहा है। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से एक पर्यावरण संरक्षण के रूप में कैसे एक कुछ बिंदुओं से आपसे जानना चाहूँगा कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, वन विभाग अपना काम कर रहा है, सरकारी अलग योजनाएं, लेकिन कि आप कैसे लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग क्या करें, कुछ बिंदुओं के रूप में एक सामान्य बात हमें बताएं। मैं तो सभी लोगों से अपील यही करूँगा कि आप लोग सभी लोग जन सामान्य पूरा पर्यावरण संरक्षण के लिए, देखिए हमारा वृक्षारोपण एक बहुत महत्वपूर्ण है, वृक्षारोपण करें सभी लोग, कम से कम 5 पौधे तो लगाएं। जहाँ जितना आप अगर 5 पौधों की जगह नहीं, जितनी स्थान आपके पास हो वहाँ पौधरोपण करें, अच्छे से पौध देखभाल करें, उसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। अगर पौधा हमने लगाया उसकी देखभाल नहीं की तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, अगर पौधा हमारा सूख गया तो कोई मतलब नहीं। अधिक से अधिक अपने आप भी पौध तैयार करने की सोचें, उसके बारे में सीखें, बच्चों को भी प्रेरित करें, बच्चों को ज़रूर आदत डालें, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं उनसे चाहे एक ही पौध रोपित कराएं, उनसे ज़रूर कराएं, जिससे क्या है वो हमारे जो भविष्य के लिए उनके एक रुचि पैदा हो जाएगी। जी ये ज़रूर कराएं। भाई आजकल तो सभी लोग किसी का स्थान सीमित है, तो आजकल लोग घर में ही अपने, मैं तो कई सारे ऐसे यूट्यूब पे कई सारे ऐसे देखते रहता हूँ कि लोग अपने घर में ही इतने सारे पौधे लगा लेते हैं कि एक उन्हें आदत पड़ जाती है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कम से कम बच्चा जो है वो बालक खुद बालक की तरह उसको जब उसका खुद जो है एक पेरेंट बनने का प्रयास करेगा किसी पौधे का, तो निश्चित रूप से पर्यावरण का संरक्षण होगा ही होगा। तो आज जो है हमारी बात हुई श्रीमंत पुनीत पाठक जी से, जो कि जिला उद्यान अधिकारी हैं बरेली में। तो आपने जो है सरकारी योजनाओं के बारे में हमें बताया, बागवानी कैसे सामान्य लोगों को और किसानों के लिए लाभान्वित हो सकती है आपने हमें ये बताया, और पर्यावरण संरक्षण के रूप में कैसे बच्चे इससे जुड़ सकते हैं, महिलाएं इससे जुड़ सकती हैं, जन सामान्य से जुड़ सकता है, ये आपने हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।